तो भाई अगर आप लोगों को चाहिए केटीएम की बाइक और आपको नहीं चाहिए छपरी वाला टैग, तो उस चीज़ का जो जुगाड़ है केटीएम ने आप लोगों के लिए प्रॉपर कर दिया है। वो है हमारे सामने खड़ी न्यूली लॉन्च केटीएम की ड्यूक 250। और इस बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस आप लोगों को मिल जाते हैं, कैसे ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट बाइक रहने वाली है इन 250 सीसी कैटेगरी, आज की वीडियो में वही बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से भाई, अपने भाई के चैनल को। कोई भी वीडियो चाहिए हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बना दूं। तो ओवरऑल सबसे पहले बात करते हैं ड्यूक 250 ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर आती है, बट इस बाइक के अंदर पर्टिकुलरली कुछ चेंजेस किए गए हैं। और जो चेंजेस आप लोगों को मतलब 250 सीरीज में आपको सब में ही देखने को मिलने वाला है। क्या क्या चेंजेस है पहले उसके बारे में बात करते हैं, प्राइसिंग बताते हैं और क्या आप लोगों को ये बाइक परचेज करनी चाहिए या नहीं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर अगर आप आओगे तो सबसे पहले आप लोगों के लिए, जैसा मैंने सबसे पहले शुरुआत में बोला, अगर आपको छपरी वाला टैग नहीं चाहिए तो ये बाइक आप लोगों के लिए बनी है। कलर थीम अगर आप लोग इस बाइक की पूरी ओवरऑल देख रहे हो तो भाई पूरी की पूरी बाइक जो है वो ब्लैक आउट कर रखी है भाई। मतलब एक ना थोड़ा सा बस यहाँ पर ऑरेंज छोड़ दिया गया है, उसके अलावा पूरी की पूरी बाइक, चाहे आप ऑलवेज देख लो, चाहे आप क्या कहते हैं काउल देख लो, इसके फ्यूल टैंक देख लो, सीट्स देख लो, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको ब्लैक देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई इस बाइक के अंदर। नेक्स्ट जो चेंज आप लोगों को यहाँ पर मेजर देखने को मिलने वाला है वो देखने को मिलने वाला है यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्प्ले जो है आप लोगों को टीएफटी वाला देखने को मिलने वाला है, यानी 390 वाला टीएफटी डिस्प्ले आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया भाई। नेक्स्ट अगर अपडेट देखोगे तो भाई जब ड्यूक 250 आई थी ना तो 390 के अंदर डीआरएल्स आया करते थे और सारे लोग लगे पड़े थे जुगाड़ लगाने में। तो फाइनली कंपनी ने अब आप लोगों के लिए प्रॉपर कंपनी फिटेड भाई आप लोगों के लिए, मतलब तार वार कटवाने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब आप लोगों को डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट से अगर आप इस बाइक को देखोगे तो आप कह ही नहीं सकते कि ये 390 नहीं है, डेफिनेटली आपको एक्जैक्टली सेम लगती है। बाइक की अगर कॉस्ट के बारे में बात करूं तो कॉस्ट भी जो है यहाँ पर केटीएम ने नहीं बढ़ाया है। 2,82,000 रुपये में आप लोगों को ऑन रोड ये बाइक देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छे मतलब चीज़ें रहने वाली हैं, ऐसा सच आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्राइसिंग के मामले में जो है बाइक बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है भाई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब ओवरऑल एक रिव्यू कर लेते हैं इस बाइक का कि क्या क्या फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, क्या 2024 में आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाइक रहेगी या फिर नहीं। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे फ्रंट में देखोगे तो 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है 4 पिस्टन कैलिपर के साथ। दिस इज द बेस्ट 250 सीसी मशीन जिसके अंदर आपको ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा सॉलिड मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हबलेस आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लाजवाब रहने वाला है। 43 mm के यूएसडी सस्पेंशन आप लोगों को मिलते हैं, गोल्डन नहीं है बट हाँ भाई बाइक की पूरी ब्लैकआउट कर रखी है, तो दैट्स वाई भाई आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता और वैसे मुझे लगता नहीं आता है आप लोगों को, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो डब्ल्यूपी के अपेक्स के आप लोगों को सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। बात करी जाए टायर के बारे में तो वन ऑफ द बेस्ट टायर इन सेगमेंट, यानी 110/70 R17 के टायर आपको फ्रंट में मिलेंगे, जिसकी वजह से रेडियल टायर हैं, ग्रिप वाइज कोई भी इशू नहीं है। मोस्टली ऑफ द टाइम होता क्या है, बहुत से लोग स्पोर्ट्स बाइक इसलिए लेना पसंद करते हैं कि हम लीन कर सकें, इजीली हम लोगों को कहीं पे भी मनूवर करना हो, वो सारी चीज़ों के लिए। बट ये बाइक ऐसी है ना भाई, जितना मर्जी नेकेड होने के बावजूद भी आप इसको जितना मर्जी लीन करना चाहो वहां पर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। यहाँ पर आपको जो इंजन देखने को मिलता है वो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन रहने वाला है सेगमेंट में। आप डोमिनार 250 उठा लो, जिक्सर 250 उठा लो, और भी जितनी भी 250 सीसी कैटेगरी की बाइक आती हैं। N250 के बारे में भी अगर बात करूँ तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको पावर कम मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट इंजन रहने वाला है 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BSS कंप्लाइंट इंजन, जो कि 31 bhp का मैक्सिमम पावर और अराउंड 25 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। अगर आप लोगों को ऐसे होना कि मेरे को फीचर और पावर का एक कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो तो सिर्फ और सिर्फ केटीएम ही पूरा कर सकता है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और कंपनी जो है वो पूरा करेगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं रियर में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बनाना टाइप आपको स्विंग आर्म प्रॉपर देखने को मिलता है। ये आप लोगों को मालूम होगा क्यों किया होगा, बिकॉज जब प्रीवियस जनरेशन या फिर सेकंड जनरेशन जो ड्यूक आती थी ना, काफ़ी लोगों की कंप्लेन थी कि बहुत ऊंची है, फॉर शॉर्ट राइडर्स बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है बैठने में या फिर किसी कुछ भी करने के लिए। तो इसलिए भाई यहाँ पर आपको पूरा स्विंग आर्म जो है वो चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अंडर बैली एग्जॉस्ट आप लोगों को मिल जाता है। साउंड भी सुना देता हूँ और एक बार बैठ के भी दिखा देता हूँ। सो भाई अभी एक बार इसकी एग्जॉस्ट नोट में आप लोगों को सुना देता हूँ। तो कुछ इस टाइप की आपको एग्जॉस्ट नोट मिल जाती है। और अब बढ़ते हैं आगे। मेरी हाइट जो है 5.5 के आसपास में रहने वाली है और इसकी जो सीट हाइट है वो 800 mm मिल जाती है, जिसकी वजह से भाई इजीली मेरे पैर ना, ये देखो ऑलमोस्ट मतलब पूरे के पूरे दोनों पैर जो है मेरे ज़मीन पे हैं। तो मुझे अगर ऑफ रोडिंग करने की अगर कंडीशन मिलती है या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन लगती है तो मैं इजीली जो है इस बाइक को चला सकता हूँ, वहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। बाकी मैं आप लोगों को और थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ इस बाइक के अंदर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रियर टायर के बारे में और रियर डिस्क ब्रेक के बारे में, तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन रहने वाली है। 240 mm की आपको रियर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी। 150 सेक्शन का आपको टायर, जो कि 60ZR17 जिसके टायर मिल जाते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज़, मतलब आप जो पैसा पे कर रहे हो 2,82,000 रुपये, तो उसमें आपको आफ्टर मार्केट मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से भी आपको कुछ कराने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप खुद से कुछ कराना चाहो तो डेफिनेटली करा सकते हो, बट अदरवाइज देखते हो तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बेस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में।
फीचर्स में भाई जैसा मैंने आपको बोला कि कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का, तो फीचर्स भी आपको बहुत ज़्यादा लाजवाब देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑल एलईडी सेटअप मिलेगा, चाहे आप लोगों की फ्रंट की हेडलाइट्स हो, आप लोगों की टेल लाइट हो, इवन अगर आप लोग इंडिकेटर भी जलाते हो तो वो भी जो है आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिलने वाला है एलईडी। कुछ भी आपको हेलोजन जो है यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होता है। इवन अगर आप इसकी नंबर प्लेट की लाइट भी देखोगे ना तो वो भी आप लोगों को एलईडी जो है देखने को मिलती है। तो भाई आप समझ सकते हो कि फीचर्स के मामले में केटीएम कहीं भी पीछे नहीं रहने वाला। बाकी अब बात करते हैं इसके टीएफटी डिस्प्ले के बारे में। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि भाई यहाँ पर अब आप लोगों को प्रॉपर टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिलता है। जो पुराना आता था ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता था मेरे को, गेम वाला कंसोल टाइप नहीं होता कुछ उस टाइप का। बाकी इसके अंदर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, आपको यहाँ पर न्यूट्रल मिल जाएगा। यहाँ पर जैसा आप लोगों को वार्निंग मिलती है कि इंजन कितना हीटअप हुआ है और कितना नहीं, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कितना आपका पेट्रोल कंज्यूम कर रही है, कितना चली है, एबीएस मोड में है, कौन से मोड में, ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट मिल जाती है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोटरसाइकिल के अगर अंदर आप जाओगे तो लाइक अगर आपको स्ट्रीट मोड लगाना है, ट्रैक मोड लगाना है, वो मिल जाएगा। एबीएस के अगर आपको ऑन ऑफ करना है, सुपर मोटो मोड में इसका पीछे वाला एबीएस जो है वो ऑफ हो जाता है। वो सारी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर है और बहुत सारे फीचर्स हैं भाई, मतलब अनलिमिटेड फीचर्स हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों के पास भी 390 है, आज तक हम लोगों ने यूज़ नहीं किया सिवाय मोड राइडिंग मोड या सुपर मोटो मोड यूज़ करने के अलावा। बाइक के अगर मैं फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ तो लगभग 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि इनफ रहने वाला है इस बाइक का। एवरेज के बारे में मैं आपको बता दूं, देखो केटीएम है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। माइलेज इस बाइक का 25 से 28 30 के आसपास मान सकते हो। राइडिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को चलाते कैसे हो। अगर वैसे तो ये हार्श चलाने के लिए बनी है, तो मुझे लगता है कि मोस्टली ऑफ द टाइम मेरे टाइप के लड़के के लेंगे तो भाई भगाएंगे तो उसको फुल टू फुल, तो आप लोग एवरेज मतलब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जो कि इस बाइक के अंदर आपको वेव की मिल जाती है, थोड़ी प्रीमियमनेस जो है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं भाई स्विच क्वालिटी, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सॉलिड रहने वाली है। इंटीग्रेटेड आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा किल स्विच देखने को मिलने वाला है। इधर के सेटअप के बारे में बात करूँ, सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और इवन बाइक के अंदर आपको हैजार्ड लाइट भी मिल जाता है। आफ्टर मार्केट कराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, केटीएम सब कुछ आपको वो करके दे रहा है। सीट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एज जैसा मैंने आपको बोला कि 390 थी भाई हम लोगों के पास। हम लोगों ने दिल्ली से लखनऊ की राइड मारी थी, 2 बंदे बैठे हुए थे, राइडर भी और पिलियन भी, एक्सचेंज करके चलाया। पहले वाली 390 से तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी सीट्स मिल जाती हैं, ईजिली आप लोग जो है आराम से चला सकते हो, आराम से लॉन्ग टूर करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये था पूरा का पूरा ओवरऑल मतलब आप लोगों के लिए रिव्यू। बाकी बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है, मतलब 250 सीसी की पहली बाइक है जिसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है, और कोई भी अदर ऐसी बाइक नहीं है जिसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिले। अब भाई ये बाइक बनी किसके लिए, मतलब कौन कैसे ऐसे लोग होने चाहिए जिनको भाई ये बाइक लेनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, 250 सीसी सेगमेंट में लगभग 5 से 6 कंपटीशन तो आपको मिल जाएंगे। डोमिनार 250, N250, जिक्सर 250 और भी कुछ बाइक्स हैं जो कि आपको 250 सीसी कैटेगरी की मिलती हैं। ये बाइक उन लोगों के लिए है जिनको चाहिए 250 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक, वन ऑफ द बेस्ट। आप लोगों को यहाँ पर अगर आप फीचर्स देख रहे हो तो वो सारी चीज़ें जो है डेफिनेटली इस बाइक के अंदर मिलती है। तो मेरे कहने का साफ मतलब ये है, अगर आपको वैल्यू फॉर मनी जाना है आप N250 की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको चाहिए प्रॉपर थोड़ी टूरिंग बाइक चाहिए आप डोमिनार की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि ऑल ओवर मतलब आप लोगों को ना एक ही गोल, एक ही बाइक को लेकर के सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, तो वो डेफिनेटली आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी यही था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो भाई अगर आप लोगों को केटीएम का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, एडवेंचर भी अभी आप लोगों के लिए आने वाली है, बहुत जल्दी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, तो आप लोग भाई कॉन्टैक्ट कर सकते हो शोरूम पे। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए नंबर और क्या कहते हैं लोकेशन डाल दूंगा। अगर आपको विजिट करके टेस्ट ड्राइव लेनी है तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।